हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं हूं आप सबका अरुण सर और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल फोर्थ निट पे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन से करने जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का क्या हुआ। आपको बता दें कि अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो उसे पहले ज़रूर देखें, तभी इस वीडियो के सॉल्यूशंस आपको समझ में आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं और मेरे हाथ में है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का बुक। यही बुक आपके पास भी होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब 30 मीटर ऊंचाई वाले बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का, यानी कि लड़के के आंख से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 डिग्री से बढ़ जाता है 60 डिग्री तक। एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की ओर बढ़ता है। और फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, तो वह बिल्डिंग की ओर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है यानी वॉक किया है वो निकालना है। तो चलिए इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कहता है ये, अब देख लीजिए। ये कहता है कि ये एक 30 मीटर लंबा बिल्डिंग हो गया, ये हो गया 30 मीटर हाइट वाला एक बिल्डिंग, नाम देते इसका ए बी। और इससे कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर हाइट वाला ये एक पॉइंट हो गया जिसका नाम दे दिए सी डी। और इसका आँख कहाँ पे होगा, इसका आँख होगा सी पर। तो इसके टॉप का यानी बिल्डिंग के टॉप का उस लड़के की आँख पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। लेकिन जब यह लड़का इस बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा है, तो मान लो ये बढ़कर यहाँ आ गया, तब इसी टॉप का इसके आँख पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जा रहा है। तो बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पहले देखिए वो यहाँ पे है लेकिन अब वो यहाँ पहुँच गया है, तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नाम देते हैं यहाँ पे ई एफ और यहाँ दे देते हैं जी, ये राइट ट्रायंगल बन गया। तो आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है उसका एक डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें कौन क्या है वो आपको बताते हैं। ये ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, तो यहाँ लिखते हैं लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ दी बिल्डिंग, ठीक है। और ये कितना दिया है, 30 मीटर। फिर इसमें ये सी डी क्या है, तो हम यहाँ लिख देते सी डी इक्वल टू हाइट ऑफ दी बॉय, और ये कितना दिया है 1.5 मीटर। ये डी क्या है, तो डी का मतलब हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय, और यही आपको फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा देखिए ये जो जी बी है, यहाँ लिख रहे हैं क्लियरली, ये जी बी ठीक उतना ही होगा जितना ये सी डी है, तो इक्वल टू यहाँ लिख दिए सी डी यानी 1.5 मीटर। तो यानी ये जो जी बी है ये आ गया 1.5 मीटर। तो फिर ये ए जी कितना होगा, तो यहाँ निकाल देते ए जी इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरे ए बी में से ये जी बी को घटा देंगे, तो ए बी माइनस जी बी यानी कि 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, और ये माइनस करने पर 28.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि आपको डी निकालना है, तो एक्चुअली में डी एफ सी के बराबर होगा, तो समझिए कि आपको एफ सी निकालना है। और एफ सी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये जी सी निकालना होगा, फिर जी एफ निकालना होगा, और पूरे जी सी में से जी एफ को माइनस कर देंगे, फिर ये एफ सी निकल जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा। अब जी सी और जी एफ जिस राइट ट्रायंगल के साइड्स हैं उस राइट ट्रायंगल को एक एक करके आपको लेकर चलना होगा। तो आप किसी भी राइट ट्रायंगल से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हम ए जी एफ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं नाउ इन राइट ट्रायंगल ए जी एफ, ठीक है। और अब आप देखो कि आपको ये ए जी मालूम है कितना, 28.5 मीटर, ये ए जी।
तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया और ये GF यानी बेस निकालना है। तो मतलब ये हाइट हो गया और ये डिस्टेंस निकालना है। तो जब भी हाइट और डिस्टेंस में से कोई एक दिया हो और एक निकालना हो तो देन यू हैव टू सेलेक्ट tan थीटा। तो यहाँ पे आपको लिखना है tan, बट थीटा के लिए आप उस ट्रायंगल का एक्यूट एंगल 60 डिग्री लेंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B, P हो गया AG और B हो गया GF। और फिर सोल्व करेंगे तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 और AG की जगह पे AG मालूम हो चुका है। AG कितना है 28.5 और बाई GF हमने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसके नीचे 1 दे दे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो GF √3 इक्वल टू हो जाएगा 28.5 मीटर। और अब क्या करेंगे, GF इक्वल टू हो जाएगा 28.5 मीटर बाई √3। फिर हम रेशनलाइज कर लेंगे तो 28.5 इंटू √3 यानी कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 3 हो जाएगा इतना मीटर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 3 9 जा 27 और फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, इतना √3 मीटर हो गया, यानी 9.5 √3 मीटर हमारा ये GF निकल गया। अब बारी है GC निकालने की। तो ये GC निकालने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे राइट ट्रायंगल AGC का। तो हम यहाँ लिखते हैं नाउ इन राइट ट्रायंगल AGC, और इसमें भी हम क्या लेकर चलेंगे tan 30 डिग्री ही, क्योंकि हमें हाइट मालूम है और डिस्टेंस निकालना है। तो tan 30 डिग्री का मतलब हुआ P हो गया AG और बेस यानी कि GC। तो अब tan 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे 1/√3 और AG मालूम है 28.5 मीटर। ये जो AG है ये हम यहाँ निकाल चुके हैं, AG इक्वल टू, और GC निकालनी है, ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो GC से 1 में मल्टीप्लाई हुआ GC और 28.5 से √3 में मल्टीप्लाई हो गया तो 28.5 √3 मीटर। यहाँ पे रेशनलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। सो लिखेंगे सो दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इक्वल टू, तो बॉय द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस कौन है D, और D किसके इक्वल है, D इक्वल है CF के। और CF कैसे निकलेगा, CF निकलेगा इस तरह से, ये GC और माइनस ये GF। और आपको बता दें GC कितना आया है, GC आया है यहाँ पे देख लीजिए, ये GC है 28.5 √3 और माइनस GF देख लीजिए यहाँ पे GF निकला हुआ है, ये है 9.5 √3 मीटर। अब क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे तो 28 माइनस 9 19 हो जाएगा और ये 0.5 हट जाएगा और इतना इंटू √3 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो आप देख लीजिए, अगर आप इसे नोट करना चाह रहे हैं आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब तक क्वेश्चन नंबर 7 समझ लेते हैं। कर लिया, चलिए बढ़ाते हैं आगे। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग पर फिक्स किए गए ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट आपको बताना है कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं। देख लीजिए ऐसे बना रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये ए बी नहीं लिखे, ऐसे करते हैं, ये हो गया ए बी टावर का हाइट और बी सी बिल्डिंग का हाइट हो गया जो कि 20 मीटर ऊंचा है। तो ये बिल्डिंग का हाइट हो गया 20 मीटर और इसी पर ये टावर है। अब इससे कुछ दूरी पर एक ग्राउंड पर पॉइंट ले लेते हैं डी, और इस डी से इस टावर के बॉटम का, पहले क्वेश्चन में बॉटम कहा है तो टावर के बॉटम का
एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, और ये दिया है 45 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। और फिर कह रहा है कि टावर के टॉप का इसी सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो फिगर बन गया। बताना क्या है इसमें? बताना है इस टावर का हाइट यानी ए बी कितना होगा। तो चलिए पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ लिखते हैं लेट ए बी। ए बी क्या है? हाइट ऑफ दी टावर। टावर का हाइट है और इसे निकालना है। बी सी क्या है? बी सी है हाइट ऑफ दी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का हाइट है और ये दिया गया है कितना? ये दिया गया है 20 मीटर। और ये जो एंगल बी डी सी देख रहे हैं, एंगल बी डी सी ये दिया है 45 डिग्री, और एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी ये दे दिया गया है 60 डिग्री। ये राइट एंगल हो गया। तो निकालना है ये ए बी। हम लोग ए बी को सपोज कर लेते हैं कि ये x है, इतना को x मान लिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x मीटर। अब जरा ध्यान दो कि ये ए बी किसी भी राइट ट्रायंगल का साइड नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ए बी नहीं निकलेगा। हम क्या करेंगे? पहले एक ये ट्रायंगल ले लेंगे बी सी डी, और इस ट्रायंगल का हाइट मालूम है, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। और जब ये डिस्टेंस निकल जाएगा तब हम ये ट्रायंगल ए सी डी लेंगे, और इस ए सी डी का हाइट हो जाएगा x + 20, और ये डिस्टेंस हमें मालूम है क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं। तो फिर हम इसके आधार पर इस x का सॉल्यूशन करके वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे करना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे पहले लिखते हैं नाउ इन राइट ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी लिख दिए, और इसमें tan ले लिए। tan कितना डिग्री? तो tan 45 डिग्री। क्या होगा? परपेंडिकुलर बी सी और अपॉन बेस सी डी, और फिर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। बी सी मालूम है 20 मीटर, और सी डी निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी = 20 मीटर निकल गया। अब ये सी डी आ गया, तब अब ये ट्रायंगल लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ए सी डी, फिर tan लेंगे tan, लेकिन इस बार ये ट्रायंगल अगर ले रहे हैं ए सी डी तो इस एंगल को सिलेक्ट करेंगे, यानी tan 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी और बेस हो जाएगा सी डी। तो यहाँ लिख दिए ए सी बाई सी डी। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 ए सी का मतलब हो गया x + 20, तो यहाँ लिख दिए x + 20, और बाई सी डी मालूम हो चुका है। सी डी यहाँ पे हमने निकाल दिया है कितना? 20 मीटर। तो यहाँ पे 20 ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20√3 और = x + 20। अब सोल्व करते हैं। 20 को एक साइड कर लेते हैं। सो x = 20√3 और -20। ठीक है, तो इस तरह से x = कितना हो जाएगा? 20 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1, तो 10। इस प्रकार हाइट ऑफ दी टावर, टावर का हाइट ही हमने x माना है, तो टावर का हाइट हो गया 20 × √3 - 1 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, यानी एक मूर्ति जो 1.6 मीटर लंबी है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, वह एक पेडेस्टल के टॉप पर खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, यानी कि ग्राउंड के एक पॉइंट से और स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और फिर उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो उस पेडेस्टल का हाइट बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को
क्वेश्चन के आधार पर ड्रॉ करते हैं डायग्राम। तो आप देख लो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टैचू एक पेडस्टल पर खड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और मान लेंगे कि ये पेडस्टल का यहाँ पे सी देते हैं। ये देखिए ये ए बी हो गया हाइट ऑफ द स्टैचू एंड बी सी इज द हाइट ऑफ द पेडस्टल, ठीक है। और फिर कह रहा है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो मान लीजिए इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिए डी। अब इस पॉइंट से इस स्टैचू के टॉप है ए, तो ए से डी को ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और ये कितना है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं 60 डिग्री। फिर कह रहा है इधर लिख दे रहे हैं 60 डिग्री। फिर कह रहा है कि इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से पेडस्टल के टॉप का, तो पेडस्टल है BC और इसका टॉप कौन है B, तो B का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल, तो इस पेडस्टल का हाइट बताना है, जबकि इस स्टैचू का हाइट 1.6 मीटर दिया गया है। तो हम इस पेडस्टल के हाइट को x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और ये राइट एंगल बन गया। तो फिर पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया यानी क्वेश्चन नंबर 7, ठीक उसी तरह से इसे भी बनाया जाएगा। अब देखिए बनाकर बताते हैं आपको। तो देखो हम लोग ड्रॉ कर लिया। अब इसमें कौन क्या है, तो ए बी लिखते हैं। लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का ये हाइट है और ये कितना है 1.6 मीटर। और ये BC क्या है, BC इक्वल टू हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का हाइट है और कितना मान लिया हम लोगों ने x, ये मान लिया है तो यहाँ से लिख देंगे। और उसके बाद एंगल ADC, एंगल ADC कितना डिग्री, 60 डिग्री। और एंगल BDC ये कितना है, ये है 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम एक बार इस राइट ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। आपको पता है हमेशा हम लोग राइट ट्रायंगल ही चूज करते हैं। तो इस राइट ट्रायंगल को अगर लेकर चलते हैं तो देखो ये CD इस राइट ट्रायंगल का एक साइड है और इस राइट ट्रायंगल ACD का भी एक साइड है। तो मतलब CD दोनों राइट ट्रायंगल में एक कॉमन साइड है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये CD निकाला जाए। तो हम CD को भी सपोज कर लेते हैं कि ये Y है, यहाँ लिख देते हैं, इसी के नीचे लिख देते हैं CD इक्वल टू YC। और यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल BCD ले लिए। और यहाँ पे tan लेना है। आपको पता है tan क्यों ले रहे हैं, tan 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इसलिए हम tan ले रहे हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया CD। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 और BC x CD y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू x इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। अब फिर इस राइट ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। ध्यान रहे हमेशा राइट ट्रायंगल लेकर चलते हैं, इसलिए ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि ABD ले लेंगे, क्योंकि ABD का ये एंगल राइट एंगल नहीं है। तो बहुत से बच्चे यही सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि हमें ACD लेना है। तो यहाँ लिखना है also इन राइट ट्रायंगल ACD, और इसमें भी हम tan लेंगे तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर इस बार AC होगा और बेस तो वही रहेगा CD। फिर सोल्व करते हैं तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3 और AC 1.6 और प्लस ये x हो जाएगा और बाई CD y है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y को यहाँ ला देंगे और √3 यहाँ आ जाएगा। तो 1.6 प्लस x बाई √3, इसको हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब जरा देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर करें तो दोनों का राइट हैंड देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड सेम है तो फिर राइट हैंड इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये x इक्वल टू ये 1.6 प्लस x बाई √3 होगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x
इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x को x की ओर लाएंगे तो √3 x माइनस एक्स और इक्वल टू ये 1.6। फिर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। सो x इक्वल टू कितना होगा 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, ये नीचे इरेशनल आ गया तो इसलिए हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। ऐसा करते यहाँ से हटाकर इधर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से x कॉमन ले लिए, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। सो x इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। 1.6 में यहाँ वाले का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी √3 माइनस 1 में √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1.6 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा और बाई ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1, तो ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो सो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 ये आ गया और यही हमारा रिक्वायरमेंट था। तो पेडेस्टल का हाइट हो जाएगा इतना। सो यहाँ लिख देंगे, सो रिक्वायर्ड हाइट लिख देते, जगह नहीं है तो रिक्वायर्ड हाइट इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बना दिया हम लोगों ने। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बनाने के लिए पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 को नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देख लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब कि एक टावर के फुट से एक बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी अब उल्टा कर दिया, कह रहा है कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर 50 मीटर ऊंचा है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का हाइट बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। चलिए यहाँ पे और डिटेल में समझते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिखा। क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गया, थोड़ा सीधा करते हैं, ये बिल्डिंग हो गया और ये इसके बगल में एक टावर है, ये हो गया टावर। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो कह रहा है कि टावर की हाइट 50 मीटर है। ठीक है, तो अभी नाम देते इसका, बिल्डिंग का हाइट हो गया AB और टावर का हाइट दे देते हैं DC। अब क्या कह रहा है वो सुनिए। क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, किसका, बिल्डिंग के टॉप का। तो बिल्डिंग का टॉप कहाँ है, A पर। तो A का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का फुट कहाँ है, C पर। इसलिए हम इससे इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया बिल्डिंग के टॉप का और टावर के फुट से कितना डिग्री दिया हुआ है, ये दे दिया है 30 डिग्री। फिर उल्टा कह रहा है कि टावर के टॉप का यानी D का कहाँ से, बिल्डिंग के फुट से यानी B से। तो हम इससे इसको ज्वाइन कर देंगे और ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री, ये है 60 डिग्री। तो बताना है कि इस बिल्डिंग का हाइट कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक राइट ट्रायंगल ABC यहाँ पे और एक राइट ट्रायंगल ये वाला DCB। तो आप यहाँ देखो, आपको निकालना है AB, तो मतलब आपको राइट ट्रायंगल लेकर चलना होगा ABC। अब अगर राइट ट्रायंगल ABC ऐसे लेकर चलते हैं तो इसका एंगल हो गया 30 डिग्री और ये ABC में से इसमें देखिए एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये। तो एक एंगल और कोई इन तीनों में से एक साइड मालूम होने पर ही आप बाकी साइड्स को निकाल सकते हैं। पर आप देखें तो कोई साइड नहीं मालूम है, इसलिए निकल नहीं पाएगा डायरेक्ट AB।
तो आपको अब डिसीजन लेना होगा। देखो अब BC ये जो साइड है ये इस ट्रायंगल का भी एक साइड है, यानी BCD राइट ट्रायंगल का। तो अब हम विचार करेंगे BCD पर। ऐसे ये मान लीजिए यहाँ पे B है, ये C है और ये D है, ये राइट एंगल हो गया। तो इसका ये साइड मालूम है 50 मीटर और ये एंगल मालूम है 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस BC को निकाल लेंगे और जब BC निकल जाएगा तब इस ट्रायंगल को लेकर चलेंगे और AB आसानी से निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं कौन क्या है। तो आप देख लो AB कौन है, AB है हाइट ऑफ द बिल्डिंग और इसे निकालना है। ये DC क्या है, DC इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर और ये दिया गया है 50 मीटर। ये एंगल ACB 30 डिग्री है और ये एंगल DBC ये है 60 डिग्री। तो हमने जैसा कहा कि इस ट्रायंगल को पहले लेना है, तो लिखते हैं नाउ इन राइट ट्रायंगल BCD लिख दे रहे BCD। और साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक में कौन सेलेक्ट करें, ये डिपेंड करता है कि इसके लिए ये परपेंडिकुलर मालूम है और ये बेस निकालना है। तो टैन लेंगे, तो टैन कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि BCD में ये पड़ रहा है। तो टैन 60 डिग्री मतलब हो गया परपेंडिकुलर DC और बेस हो जाएगा BC। अब टैन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 और DC कितना है 50 मीटर और BC निकालनी है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू 50 और BC की जगह आ जाएगा √3 मीटर। ये यहाँ आ जाएगा। रेशनलाइज करेंगे तो 50 √3 और नीचे √3 से √3 में मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा ये। तो BC हमारा ये निकल गया। अब जब BC निकल गया तो हम ये राइट ट्रायंगल लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे अल्सो इन राइट ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल। इसमें भी हम टैन चूज करेंगे, पर टैन कितना डिग्री 30 डिग्री और परपेंडिकुलर क्या होगा AB, बेस क्या है BC जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब सोल्व करेंगे तो दिस इंप्लाइज दिए टैन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3 और AB निकालनी है। BC मालूम हो चुका है 50 √3 और बाई 3। फिर क्या करेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिखते हैं 1/√3 इक्वल टू 3AB और अपॉन 50 √3। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ नीचे 1 आया, 1 से 3AB में मल्टीप्लाई हुआ 3AB इक्वल टू 50 से 1 में मल्टीप्लाई हो गया 50। सो AB इक्वल टू हो गया 50/3 यानी 16 होल 2/3 मीटर। तो इस तरह से AB यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग हम लोगों ने निकाल लिया। तो सो यहाँ लिख देंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 16 होल 2/3 मीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़कर सुनाते हैं आपको। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either sides of the road। यानी कि 2 पोल जो समान ऊंचाई के हैं वो एक रोड के अपोजिट साइड में खड़े हैं। विच इज 80 मीटर वाइड, और वो जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पर उनके बीच एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी कि उन दोनों के बीच में, दोनों पोल के बीच में रोड पर एक पॉइंट से उन दोनों के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स का हाइट निकाले, एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और पोल्स से उस पॉइंट का डिस्टेंस भी बताना है प्रत्येक पोल से। तो देखिए ये क्या कह रहा है वो जरा देखिए।
यहाँ पे डायग्राम द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है कि एक रोड है जो कि 80 मीटर चौड़ा है, तो ये समझिए रोड हो गया, और इस रोड का विड्थ चौड़ाई 80 मीटर है, 80 मीटर है, और इसके आइदर साइड में समान ऊंचाई के यानी कि सेम हाइट के दो पोल खड़े हैं। तो ये सेम हाइट के दो पोल खड़ा कर दिए। अब कह रहा है इन दोनों पोल के बीच में जो ये रोड है इस पर एक पॉइंट है। तो यहाँ बीच का मतलब ठीक मिडिल नहीं, इसके बीच में कहीं भी, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो सेम हाइट के पोल के लिए सेम नहीं है, तो मतलब जो पॉइंट है वो भी ठीक बीच में नहीं होगा। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, और ये पहला पोल का हाइट हो गया और ये दूसरे पोल की हाइट हो गई। तो क्या कर रहा है कि इस पॉइंट से इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन और इस पोल के हाइट का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन P से, इसमें से एक 60 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा दिखाई दे वो 60 डिग्री और जिसका स्लोप कम दिखाई दे वो 30 डिग्री। पर अगर आपने गलती से इसको इधर और इसको इधर लिख दिया तब भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हम एक राइट एंगल बना दिए, ये भी राइट एंगल है। हम लोग BP और PD में से किसी एक को सपोज कर लेते हैं x। तो जैसे मान लीजिए हम इस BP को x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो फिर ये PD कितना होगा? तो चूंकि ये BD 80 मीटर है और ये BP x हो गया, तो ये PD हो जाएगा 80 माइनस x, 80 माइनस x हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और ये जो सेम हाइट है इस हाइट को हम लोग सपोज कर लेते हैं h। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले मान लेंगे लेट AB इक्वल टू CD इक्वल टू हाइट ऑफ दी पोल्स, और ये कितना के इक्वल है? h के। फिर क्या करते हैं, यहाँ देखिए, फिर हम ये मान लेते हैं ये जो BD है वो लिखते हैं यहाँ पे BD इक्वल टू विड्थ ऑफ दी रोड, और ये रोड की चौड़ाई कितनी दी गई है? ये दी गई है 80 मीटर। और अब देखिए जरा P यहाँ लिख रहे हैं अल्सो BP इक्वल टू x, ये मान लिए हैं। तो ये PD कितना हो जाएगा? PD इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। और फिर क्या करते हैं हम लोग, ये एंगल APB लिखते हैं, एंगल APB इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल CPD ये कितना है? ये है 30 डिग्री। अब आपको निकालना क्या क्या है? आपको निकालना है ये हाइट, फिर इस पॉइंट का इन दोनों पोल से डिस्टेंसेज यानी BP अर्थात x, और फिर ये PD यानी 80 माइनस x। ये तीन आपको निकालने हैं, यानी 3 आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को या इस ट्रायंगल, दोनों में से कोई एक ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे। तो लिखते हैं नाउ इन राइट ट्रायंगल, और इनमें से कोई भी पहले आप ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल हम ABP ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए ABP, और यहाँ देखो इसको हाइट कहेंगे, इसको डिस्टेंस कहेंगे, तो tan लेकर चलना है, यानी P/B tan में होता है या कॉट में, तो tan ही लेकर चले। tan कितना डिग्री? 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB होगा और बेस हो जाएगा BP। फिर क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 लिखेंगे, और AB कितना है? h, और BP कितना है? x। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 1 है, 1 से h में मल्टीप्लाई होगा, h हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3x। ये मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम क्या लेकर चलेंगे, तो लिखेंगे अल्सो इन राइट ट्रायंगल। तो अब जो दूसरा राइट ट्रायंगल छोड़ दिए उसको लेकर चलते हैं, ये यानी CDP। इसमें भी हम tan ही लेंगे, बट tan का एंगल 30 डिग्री रखेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा परपेंडिकुलर CD, और ये हो जाएगा बेस PD। और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और इक्वल टू CD h है तो h लिख दिए, और PD
80 माइनस एक्स है तो 80 माइनस एक्स लिख दिए। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h से √3 में मल्टीप्लाई होगा, h इंटू √3 हो जाएगा। और 80 माइनस एक्स से 1 में तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इस h का जो ये वैल्यू है ये इस h की जगह रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए h के बदले हम लिख रहे हैं √3x। ये हमने h के बदले, इस h के बदले ये लिखा, और ये जो √3 है यहाँ लिख दिया, इक्वल टू दिया 80 माइनस एक्स लिख दिया। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, लिखना था इधर पर इधर स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और इस x को इधर लाएंगे प्लस x हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। 4x इक्वल टू 80 होगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो सो x इज इक्वल टू 20 आ गया। अब ये x 20 आ गया, इस x के वैल्यू को इसमें लिख देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ देखिए h इक्वल टू ये x √3 इंटू एक्स कितना हो गया 20, तो ये हो गया 20√3। तो अब ये भी निकाल दे रहे हैं। सो PD इक्वल टू अल्सो यहाँ लिख रहे हैं, अल्सो PD इक्वल टू 80 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स कितना आया है 20 यानी 60। तो अब आप लिखेंगे आंसर, तो यहाँ लिखिए 10 या हेंस लिख दीजिए, हेंस। और यहाँ लिखते हैं हाइट ऑफ दी पोल्स, और पोल्स की हाइट h है, h कितना आया है, h आया है 20√3 और मीटर लिख देंगे। साथ ही लिखेंगे डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम बोथ दी पोल्स R, और या R की जगह इक्वल टू लिख दीजिए। और एक है x, और x कितना आया है 20, तो 20 मीटर लिख देंगे। और दूसरा है 80 माइनस एक्स, वो कितना आया है 60, तो यहाँ लिख देंगे 60 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने सोल्व कर लिया। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। तो आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 11 पढ़कर सुनाते हैं आपको ये क्या कह रहा है। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, वो आपको पढ़कर सुना रहे हैं। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. क्या कह रहा है अभी आपको समझा देते हैं। ये कह रहा है कि एक नहर के किनारे एक टीवी टावर सीधा खड़ा है, और उसके ठीक अपोजिट साइड दूसरे किनारे पर एक पॉइंट से टीवी के टावर का के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। और फिर कह रहा है कि उस पॉइंट से 20 मीटर दूर यानी 20 मीटर दूर एक दूसरे पॉइंट से जो उसी लाइन में ज्वाइन किया जाता है, टीवी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फिर से 30 डिग्री है। तो बताना है कि टावर का हाइट कितना है और कैनाल की चौड़ाई कितनी है। तो चलिए आपको समझाते हैं डायग्राम द्वारा। मान लीजिए कि ये एक कैनाल है और ये इसका विड्थ हो गया, चौड़ाई। तो इसके दो बैंक, एक किनारा ये, दूसरा बैंक यानी दूसरा किनारा ये है। तो इसके एक किनारे पर एक टावर सीधा खड़ा है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये टावर हमने बना दिया, इधर बना लेते हैं। ये मान लीजिए टावर है और ये उस कैनाल की चौड़ाई हो गई ये। तो इसके इस किनारे पर एक पॉइंट है और यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। और अब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, तो इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि इधर नहर है, तो इस साइड जाना है। इधर 20 मीटर दूर जो इसी लाइन को ज्वाइन करने पर मिलता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है और ये पॉइंट इस पॉइंट से कितनी मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर पर। तब इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 30 डिग्री। तो बता रहा है कि इसका हाइट कितना होगा,
टीवी टावर का, और ये जो कैनाल की चौड़ाई है विड्थ ये भी बताना है। तो मान लेते हैं कि ए बी इज द हाइट ऑफ द टीवी टावर एंड बी सी इज द विड्थ ऑफ द कैनल एंड सी डी इज 20 मीटर इज गिवन, ये दिया गया है। तो यहां पे एक राइट एंगल बनेगा। तो फिगर द्वारा आपको समझा दिए इसमें कौन क्या है। यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लेट, माना कि ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ दी टीवी टावर, टीवी टावर की हाइट है जिसे निकालनी है, और इसको मान लेते हैं h, यहां पे हमने इसको h सपोज कर लिया। और ये BC क्या है, BC इक्वल टू ये है विड्थ ऑफ दी कैनल, ये कैनल का क्या है विड्थ है, और ये मान लेते हैं x, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये कितना है x, और ये CD क्या है, CD इक्वल टू 20 मीटर, ये दिया गया है। और अब क्या करते हैं, ये एंगल D इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल ACB ये है कितना डिग्री 60 डिग्री, ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दो राइट ट्रायंगल चूज कर रहे हैं, एक ABC और एक ABD। दो राइट ट्रायंगल क्यों, क्योंकि देखो दो वेरिएबल मालूम है, दो अननोन क्वांटिटी हमें निकालना है, एक h और दूसरा x। तो दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन तब प्राप्त होंगे जब आप दो राइट ट्रायंगल लेकर चलेंगे। तो दो राइट ट्रायंगल कौन कौन लेकर चलेंगे, एक ABC और एक ABD। तो कोई भी पहले आप लेकर चल सकते हैं। तो लिखते हैं नाउ इन राइट ट्रायंगल, और कोई भी लेकर चलिए, जैसे ABC पहले लेकर चलते हैं तो ABC लिख दिए, और इसमें tan लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन दिखाना है। तो आप यहां लिखेंगे tan कितना डिग्री 60 डिग्री, और इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा ये CB। और फिर क्या करना है, tan 60 का वैल्यू √3 पुट करना है, AB h है और CB हमने x मान रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू √3x आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानकर यहीं छोड़ देंगे। और फिर अब दूसरा राइट ट्रायंगल लेकर चलेंगे, तो लिखेंगे also इन राइट ट्रायंगल ABD, फिर tan लेंगे, tan पर इस बार 30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर वही होगा AB, बट बेस चेंज हो जाएगा, बेस हो जाएगा इस बार ये BD, तो यहाँ BD लिख दिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और AB h है, BD कितना है, BD हो जाएगा x + 20, तो यहाँ लिख दिए x + 20। फिर सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3h और इक्वल टू ये हो जाएगा x + 20। अब क्या करेंगे, √3 रहने दिए, और इस h का वैल्यू यहां से h का वैल्यू जो ये √3 है, √3x है, वो इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे h की जगह लिख दे रहे हैं √3x और ये हो गया x + 20। यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और फिर सोल्व करेंगे, ये 3x होगा, ये x इधर लाएंगे, ये 20 रह जाएगा, ये 2x इक्वल टू 20 होगा, x से ये 2 से कट जाएगा, सो x इक्वल टू कितना आ गया 10। अब x निकल गया तो समझिए ये h भी निकल गया, सो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h इक्वल टू h कितना है √3 इंटू 10, मतलब 10√3। तो इस प्रकार अब आप देखो, सो हैंस लिखेंगे, हैंस हाइट ऑफ दी टीवी टावर इक्वल टू, तो टीवी टावर का हाइट h है और h कितना आया है, h आया है 10√3 मीटर। और इसी तरह से ये जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द कैनाल का विड्थ कितना हो गया, यानी नहर की चौड़ाई हो गई x, और x कितना आया है 10 आया है, तो यहां लिख देंगे 10 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया। सो स्टूडेंट्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बचे हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल 4th नीट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।